जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। प्रदेश में बच्चों के माता पिता के मन में एक बड़ा सवाल था जिसका जवाब अब मिल गया है। जी हां, छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम ने बताया कि अभी प्रदेश में स्कूल नहीं खुलेंगे। आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूलों के द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा था स्कूल खोलने के लिए, लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी भी कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। कैबिनेट की चर्चा के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल अभी कुछ संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही हैं स्कूल खोलने को लेकर के तीसरी लहर के चलते। फिलहाल अगस्त के बाद स्कूल खोलने को लेकर के संभावनाएं जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में किसानों से अब धान की तरह मक्का की भी न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी की जाएगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते शाम खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में लिया। मक्का अधिक उत्पादन वाले क्षेत्रों में इथेनॉल प्लांट लगा करके मक्का उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाए। इससे किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य भी मिल सकेगा, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बैठक में गन्ने से इथेनॉल उत्पादन करने वाले संयंत्रों पर भी जोर दिया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत मनरेगा में काम करने के दौरान किसी मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को अनुकंपा राशि के तहत 1 लाख रुपए दिया जाएगा। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में वन विभाग के द्वारा पूरे प्रदेश में बीज और सीड बॉल की बुआई की गई। इसके तहत वन क्षेत्रों में 50,000 किलोग्राम फलदार पौधों के बीज और 25 लाख सीड बॉल की बुआई करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में बेर, इमली, कटहर, आम, हर्रा बहेरा, जामुन आदि फलदार पौधों के बीज का छिड़काव किया जाएगा। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने स्वीकार किया है कि प्रदेश में खाद और यूरिया की कमी हो रही है और इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। रविंद्र चौबे ने बीते शाम पत्रकार वार्ता में कहा कि फर्टिलाइजर एक्ट के तहत खाद और यूरिया उपलब्ध कराने का काम केंद्र सरकार का है, जिस कारण केंद्र सरकार से जितना मांग किया गया था उसका 40% भी खाद नहीं मिल पाया है। प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा वजन त्योहार मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिल भेड़िया ने ग्राम कलकसा बालोद जिले में वजन त्योहार में शामिल हुए। साथ ही उन्होंने 25 आंगनबाड़ी केंद्रों में नंद घर की शुरुआत की। नंद घर को बच्चे के अनुसार सुविधाजनक और आकर्षण बनाया गया है। प्रदेश में 5 साल तक के बच्चों का पोषण स्तर जाँचने के लिए वजन त्योहार मनाया जा रहा है। इसके तहत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में इलेक्ट्रिक वेट मशीन में 5 साल से कम उम्र के बच्चों का वजन किया जाएगा और पोषण के स्तर का पता लगा करके जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कल से बसों के पहिए थमने के संकेत मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने लिया बड़ा फैसला। यात्री किराया बढ़ाने की मांग को लेकर के होगा ये प्रदर्शन की इसी कड़ी में 12,000 बसें आज से बंद हो सकती हैं, जिसके चलते एक दिन में 5 लाख यात्रियों को दिक्कत होगी। इसी बस हड़ताल के दौरान रविंद्र चौबे का बड़ा बयान आया। मंत्री जी ने कहा कि बस ऑपरेटरों की मांग से राज्य सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि बस संचालक की जल्द ही परिवहन मंत्री के साथ बैठक हो सकती है और उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि इस बैठक में जरूर कोई हल निकलेगा। नियमित करने के लिए प्रदेश सरकार के खिलाफ सभी अनियमित कर्मचारी सोमवार को प्रदर्शन किए। राजधानी रायपुर में भी अनियमित कर्मचारियों ने मशाल रैली निकाली। उनकी रैली में 54 विभाग के कर्मचारी सहित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष कोमल उमेंडी ने सरकार के नीतियों के विरोध में मुंडन भी करवाया। कोरोना काल के दौरान मीटर रीडिंग नहीं होने पर उपभोक्ताओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिना मीटर बिल आने से उपभोक्ताओं को ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कोरबा शहर के तीनों जोन में लगभग 5,000 उपभोक्ताओं के बिजली बिल में गड़बड़ी है। गौरतलब है कि बिजली बिल सुधरवाने एक उपभोक्ता आए। उन्होंने बताया कि उनकी दुकान में पहले 90 रुपए का बिल आता था, लेकिन अब उनको 66,000 रुपए का बिल भेजा गया है। तो वहीं विद्युत वितरण विभाग के अधिकारी 3 महीने में बिजली बिल को सुधार कर नियमित बिजली बिल देने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों विद्युत विभाग ने औसत बिजली बिल देने के लिए सर्कुलर जारी किया था, जिसके बाद ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। बीते शाम रथ यात्रा होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रथ यात्रा की शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को दी। यही नहीं, बिना लोक के रायपुर में रथ यात्रा भी निकाली गई। कोरबा जिले के 58 गांवों में आज से खेती पर रोक लगा दी गई है। रेल कॉरिडोर के तहत अधिकृत भूमि पर खेती पर रोक लगा दी गई है और गेवरा रोड पेंड्रा रोड कॉरिडोर में 58 गांव हैं। आपको बता दें कि 15 दिन के भीतर होगा पटरी बिछाने का काम।
बलौद जिले में पर्यावरण प्रेमियों ने चिपको आंदोलन शुरू की। बलौद के बरौद देहात में 7.8 किलोमीटर लंबे बाईपास निर्माण के लिए करीब 2700 पेड़ काटे जाने हैं, जिसके विरोध में पर्यावरण प्रेमी अभियान चला रहे हैं। पर्यावरण प्रेमी पैदल मार्च करके कलेक्टर ऑफिस तक ज्ञापन सौंपा। साथ ही पर्यावरण मंत्रालय से सीएम तक इस मुद्दे को ले जाने की बात कही गई है। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। वहीं प्रदेश में अब तक कोरोना से बचाव के लिए 1,05,68,000 टीके लगाए जा चुके हैं। इसी बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार सुधार हो रहा है और औसत पॉजिटिविटी रेट 1.1 हो गई है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 359 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ कुल 4,800 लोगों का अस्पताल और होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। प्रदेश में अब मौसम समाचार। अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में हल्की और मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। वहीं 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य दाब का क्षेत्र पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के ऊपर स्थित है, जिसके असर से प्रदेश में बदली और बारिश की स्थिति बनी हुई है। बलरामपुर जिले में एक तरफ किसान खाद की कमी को लेकर के जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खाद की कालाबाजारी हो रही है। नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि छत्तीसगढ़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने के बाद वाहन में भरे खाद को जब्त किया है। वाहन में 64 बोरी यूरिया खाद लोड थे। इस खाद की कालाबाजारी कर ऊंचे दाम में बेचने की तैयारी थी। वहीं इस बात की खबर है कि खाद को दूसरे राज्य से ला करके यहां खपाने की बात हो रही थी। भोरमदेव अभ्यारण्य में घटते हुए बाघों की संख्या वन विभाग में एक बार फिर से चिंता का विषय बन गया है। वहीं ठीक उसके एक तरफ अचानक मार में बाघों की संख्या, तो वहीं कान्हा नेशनल पार्क में भी बाघों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन भोरमदेव अभ्यारण्य में टाइगर की संख्या बढ़ने की जगह लगातार कम होती जा रही है। आज से ठीक 10 साल पहले यहाँ 6 बाघ देखे जा रहे थे, लेकिन अब 1-2 बाघ ही नजर आते हैं। अभ्यारण्य में बाघों की संख्या कम होने का मुख्य कारण सोन कुत्ता भी अभ्यारण्य में होना माना जा रहा है, क्योंकि यह दूसरे जानवर का भोजन भी छीनकर खा जाता है। तो वहीं वन विभाग बाघों की सुरक्षा का दावा करते हुए भी नजर आ रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने बीती शाम योजना आयोग की बैठक ली है सीएम हाउस में, जिसमें मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि सरकार की सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं को बिना किसी रुकावट के सफलतापूर्वक लागू किया जाएगा। तो वहीं रायपुर में 1000 करोड़ रुपए के काम को रोक के बाद अब जारी रखने का आदेश दे दिया गया है, जिसके अंतर्गत नया विधानसभा भवन, मंत्रियों के बंगले तथा राजभवन शामिल है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश विदेश में कोदो, कुटकी और रागी जैसे मिलेट की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए प्रदेश में मिशन बोर्ड के से मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुछ बड़े क्षेत्र मिलेट का उत्पादन होता है। मिलेट संग्रहालय, प्रसंस्करण, वैल्यू एडिशन किसानों और महिला समूहों, युवाओं के लिए रोजगार के साथ अच्छी आय का भी स्रोत रहेगा। मुख्य रूप से कोदो, कुटकी और रागी क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा सहित राजनांदगांव में भारी मात्रा में कोदो और कुटकी रागी की फसल का उत्पादन किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।